हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की तरफ से, यानी जो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से जो आपकी भर्ती निकाली गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 तारीख की डेट में एक अपडेट निकल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आपका एडवर्टाइज नंबर था। यहाँ पे देख सकते हो 11 यहाँ पे 2012। उसके लिए एग्जाम पैटर्न और यहाँ पे सिलेबस आ चुका है। जो आपकी भर्ती थी टेक्नीशियन वाली जो पोस्ट आपके निकाली गई थी इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन से, और बाकी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें आप 2 तारीख से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2/12 से लेके यहाँ पे देख सकते हो 20/12 तक ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइट पे। तो बात करते हैं कि यहाँ पे क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और इसका यहाँ पे प्रोवाइज ईयर कट ऑफ मार्क की बात करेंगे। इस पिछली बार जो ये भर्ती निकाली गई थी उसमें कितना कट ऑफ यहाँ पे गया था। सो फ्रेंड्स, ये रहा नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं जो निकाला गया है। आपके नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉलोइंग जो आपकी पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न में रहेगा 90 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा, यानी आपको 1.5 घंटे का लगभग इसमें टाइम मिलेगा। 1 घंटा 30 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, जो आपकी पहली पोस्ट थी यहाँ पे साइंटिफिक इंजीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट थी उसके लिए 100 मार्क्स का 100 नंबर का पेपर होगा आपके। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस करेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके 15 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी जो आपके मैथ है उसके 15 क्वेश्चन, इंग्लिश कंप्रेशन के 15 क्वेश्चन है। 40 नंबर आपके जो आपके ट्रेड से रिलेटेड, यानी जो देख सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भरा होगा तो बीएससी लेवल के आपके केमिस्ट्री और मैकेनिकल से भरा होगा, तो यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग मैकेनिकल के आपके जो भी सब्जेक्ट है उससे रहेंगे क्वेश्चन। जो आपके आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई थी, एक ही यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे जो ट्रेड थी देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट थी उसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे, 15 क्वेश्चन जीके से रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके इससे रहेंगे जो आपके इंग्लिश से एंड कंप्रेशन से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बेस्ड ऑन द आईटीआई, जो आपका आईटीआई ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उसके 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी जो थ्योरी है थ्योरी के आपके 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे, उसी से आपके यहाँ पे मेरिट बनेगी। ठीक है, तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में थर्ड जो पोस्ट थी आपके असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट थी इसमें भी 100 का ही है। यहाँ पे देख सकते हो 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 25 जीके के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के। ठीक है, आगे बात करें एमटीएस ग्रेड 4 की पोस्ट थी वॉचमैन की, इसमें 10th वाले आवेदन कर सकते थे, 10th वाले इसमें भर सकते थे। ठीक है, तो इसमें 25 क्वेश्चन आपके इसके रहेंगे रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 मैथ के, 25 यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी कैंडिडेट आर, आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट टू रेगुलर चेक द ईमेल आईडी और विजिट फॉर द रीडर, यहाँ पे जो शेड्यूल ऑफ द एग्जाम फॉर द रिक्वायरमेंट, तो ये आपके आपके एग्जाम कब होने वाला है, तो यहाँ पे एग्जाम कब होने वाला है उसका यहाँ पे आपको साइट पे देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको टेलीग्राम पे भी बता दूंगा जैसे कोई अपडेट निकल के आती है। अब बात करते हैं इससे पहले जिसकी भर्ती निकाली गई थी उसके यहाँ पे क्या आपके रहने वाला कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी जारी रख सके। सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप इसको देख सकते हो आराम से कि क्या रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। ये रही वो भर्ती। इससे पहले 2021 में ये भर्ती निकाली गई थी सीपीएआर की तरफ से, रिक्वायरमेंट 4th में निकाली गई थी, यानी 4th मंथ में निकाली गई थी ये भर्ती। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको रोल नंबर दिए गए कि 50 क्वेश्चन ऑफ यहाँ पे टेस्ट और 50% आपके अटेकमिक मार्क्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो आपकी इंजीनियरिंग की पोस्ट थी उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क देख सकते हो कितने यहाँ पे कट ऑफ मार्क रहा है। तो अनरिजर्व का यहाँ पे 75 था, हाईएस्ट यहाँ पे कट ऑफ मार्क यहाँ पे देख सकते हो कि हाई जो कट ऑफ मार्क यहाँ पे गया था अनरिजर्व का वो 75 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे लोअर लेवल पे देख सकते हो। तो अनरिजर्व की बात कर ले तो हाईएस्ट जो आपके कट ऑफ मार्क इसमें रहा था वो यहाँ पे आप देख सकते हो 75। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो आपका कट ऑफ मार्क है 65 के बीच में था। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में से आपके 75 और 65 के बीच में आपके मार्क्स देखने को मिले थे। उसके बाद में 48 भी रहा था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट थी। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल वालों की बात कर ले तो सिविल वालों के लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क दिए गए तो देख सकते हो। तो अनरिजर्व का हाईएस्ट 84 गया था, यहाँ देख सकते हो कि 100 में से आपके 84 यहाँ पे आपको कट ऑफ गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिली थी। उसके आगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 75 रही थी। बाकी यहाँ पे लोएस्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे टोटल 50 गई थी। तो यहाँ पे दे रखा है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे और उनके मार्क्स क्या थे, उसी के अनुसार यहाँ पे कट ऑफ मार्क ये दिया गया है जो आपके जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात कर ले तो इसमें आपके जो
हाईएस्ट जो कट ऑफ मार रहा था यहाँ पे एससी कैटेगरी का 100 में से आपके रहा था 67 पॉइंट, यहाँ पे 50 आपके रहा था हाईएस्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हाईएस्ट कट ऑफ मार्क 67 रहा था, ओबीसी का 66 था, ये ओबीसी का 66 है, अनरिजर्व का 64। तो ये इस तरह अलग अलग यहाँ पे दिया गया है किसका कितना यहाँ पे रहा था। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिए गए, रोल नंबर भी इसमें मेंशन किए गए कि आपके कितने कट ऑफ मार्क इसमें गया था। असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी यहाँ पे कट ऑफ मार्क दिए गए, सभी पोस्ट के लिए लगभग यहाँ पे कट ऑफ मार्क दिया गया है। ये असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए था। उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क देख सकते हो, तो अलग अलग पोस्ट के लिए देखिए। उसके बाद एमटीएस की जो आपकी पोस्ट निकाली गई है 10th लेवल की जो आपकी पोस्ट थी, तो इसमें एमसीक्यू टेस्ट हुआ था आपके, ठीक है। तो उसमें आपके ओबीसी का था यहाँ पे देखने को मिलेगा 59 था, अनरिजर्व का यहाँ पे 52 था, ओबीसी का 50 था। तो अलग अलग किस कैटेगरी स्टूडेंट जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनके कट ऑफ मार्क यहाँ पे दिए गए, इतने इतने कट ऑफ मार्क इनके रहे थे और इतने कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। पहले तो ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क कम गया था। पर यहाँ पे अब जो आपको कट ऑफ मार्क देखने को मिलेगा काफ़ी मतलब 80 के समथिंग, तो आपको इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आना ही आना होगा, तो ही आप हो पाएगा। 100 में से आपको 80 तो लाना ही पड़ेगा। जो भी पोस्ट यहाँ पे दी गई है 80 तो आपको आना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 70 से लेके 75 के बीच में आपको जो आपके एससी कैटेगरी है उसमें यहाँ पे होना ही चाहिए, तो ही आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि 80 के समथिंग है, तो लगभग यहाँ पे 70 से लेके 90 के बीच में ही यहाँ पे कट ऑफ मार्क देखने को मिल रहा है। आपके 90 नहीं कहेंगे तो यहाँ पे 70 से लेके आपके 85 के बीच में तो आपको कट ऑफ यहाँ पे जाने वाला है। जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जाएगा, जैसे कि पिछली बार गया था उसके अनुसार यहाँ पे देख सकते हो सभी का यहाँ पे अलग अलग दे रखा है कट ऑफ मार्क। तो यहाँ पे उसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा कि 60 भी है, 75 भी है। तो यहाँ पे हायर से लेके लोअर के बीच में कट ऑफ मार्क इसमें दिया गया है।